अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइंस देखेंगे तो उसमें ऐसा पड़ा रहा है पुराना, जहाँ राइवलरी भी मतलब प्रतिद्वंदिता भी रही है, लेकिन उतने ही खूबसूरती से एक दूसरे को उन्होंने सहयोग भी किया है। अदरवाइज आज हम इतने ज़्यादा वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर, तकनीकी की ओर नहीं आ पाते अगर सब ने अपने अपने आविष्कार अपने पास छिपा लिए होते, एक दूसरे से साझा नहीं किया होता, तो शायद आज हम इतनी प्रगति पे नहीं होते। और अगर आप खास तौर से विज्ञान के केस में एक बड़ा रहता है कि अक्सर हिस्ट्री ऑफ साइंस का जो हिस्सा है, यानी कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो अक्सर नदारद रहता है या बहुत कम उस पर बात होती है। हमारी खास तौर से भारत की बात करें, हमने न्यूटन का नियम पढ़ लिया, हमने मैडम क्यूरी को पढ़ लिया, या हमने जगदीशन बसु को पढ़ लिया, या और भी बहुत सारी जो हमारी वैज्ञानिक शोध हैं, कहानियाँ। हम इंडक्शन का रोज इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, पर क्या हमने कभी इस कहानी को खोजने की कोशिश की कि यार इस इंडक्शन को बनाने के पीछे की जो कहानी है वो कहाँ से आई? माइकल फैराडे की क्या कहानी रही होगी? क्या वो सीधे ही एक साइंटिस्ट बन गया? अगर आप उसकी कहानी पढ़ेंगे तो माइकल फैराडे तो एक बहुत ही शुरुआती दौर में एक बुक बाइंडिंग दुकान में खाली रिसीविंग लेता था किताबों की और भेज देता था आगे बढ़ाने के लिए, इतना ही काम था उसका। आइंस्टीन को देखेंगे तो वो 3rd ग्रेड के पेटेंट क्लर्क थे। 3rd ग्रेड पेटेंट क्लर्क का मतलब कि उसके बाद पेटेंट आता था, खाली नाम चढ़ा देते थे कि हाँ वर्मा जी ने कुछ भेजा है, अब आगे भेज देना, इतना ही काम होता था उनका। लेकिन उनमें ललक थी, वो पढ़ते रहते थे बीच बीच में, और उन्हीं पेटेंट्स के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। ऐसे ही फैराडे को देखें, आप देखें फैराडे के इतिहास हम कई बार देख चुके हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इतिहास की कहानियाँ क्या हम बच्चों को सुना पा रहे हैं, जहाँ बच्चों को थोड़ा सा और कुछ करने की प्रेरणा मिले। या आज के दौर की अगर आप देखेंगे बात कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो ये कैसे आनंद आए बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में, खास तौर से विज्ञान पढ़ने में। या और विज्ञान सिर्फ पढ़ने का मसला नहीं है, विज्ञान है समझने का मसला, कि मेरे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं वो जो मेरी मैडम ने पढ़ाया था तो ये कनेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बच्चा उसको कनेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा तो फिर बड़ा मुश्किल। इसका मतलब पढ़ तो लिया उसने, लेकिन समझा नहीं गया, और कई बार हम भी नहीं समझ पाते। ढेरों हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ हमने बहुत सारी अपनी थ्योरीज पढ़ी हैं, मैंने एमएससी किया, मैंने ये किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी लाइफ में एक चीज़ हो रही है कोई, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है। क्योंकि मैंने सब्जेक्ट के तौर पे तो उसको पढ़ लिया, लेकिन शायद जिंदगी के समाज के तौर पे नहीं पढ़ा उसको। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कक्षाओं की वो प्रैक्टिसेज ऐसी हों कि जहाँ वो बच्चों को वो सामाजिकता की ओर लेके जाएं। विज्ञान पढ़ते हुए संवेदनशील बने, विज्ञान पढ़ते हुए सहयोगी बने, विज्ञान पढ़ते हुए एक दूसरे की मदद करें। तो आज हम कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करेंगे, कोशिश की है कुछ रखने की। और अगर आप इसको कक्षा में ले जा पाए तो ये हमारे लिए भी फीडबैक होगा।